श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में भगवान विष्णु के मुख से एक तेज निकलकर पृथ्वी के ऊपर गिरा, जो चंद्रकला के समान प्रकाशमान था। उसी तेज से आंवला नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। यह वृक्ष और इसका फल भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है और भगवान श्री विष्णु की पूजा में यह फल बड़ा ही प्रधान फल माना गया है। यदि आप भगवान विष्णु की पूजन कर रहे हैं और आपके पास में आंवले का फल नहीं है, तो आप पूजन करते समय केवल इतना स्मरण कर लें कि मेरे पास में आंवले का फल होता तो मैं भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करता। इतना स्मरण करने मात्र से आपको एक गाय के दान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप स्नान आदि से निश्चिंत होने के पश्चात जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूजा के समय यदि आप आंवले के फल का भोग भगवान विष्णु को लगाते हैं और फिर कुछ समय पश्चात उसी भोग को जन समुदाय में बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने उस आंवले के फल का प्रसाद ग्रहण किया है उनको एक एक गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और आपको उसका 3 गुना यानी आपको 3 गाय दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह जो आंवले का वृक्ष होता है, इसके मूल में भगवान विष्णु निवास करते हैं, मध्य में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं और जो आंवला वृक्ष का जो स्कंध यानी कंधा होता है, जहाँ से डालियाँ निकलना प्रारंभ होती है, वहाँ भगवान रुद्र वास करते हैं। जो शाखाएं होती है, इन शाखाओं में मुनि जन निवास करते हैं और छोटी डालियों में देवता गण निवास करते हैं, पत्तों में वसुगण निवास करते हैं और फूलों में मरुदगण निवास करते हैं। बंधुओं, इस आंवले के वृक्ष की बड़ी ही महिमा है। एक आंवले के वृक्ष की यदि आप पूजन करते हैं तो आपको 7 दीप 9 खंड की जो यह पृथ्वी है, इस समस्त पृथ्वी की पूजन के सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजन का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। इस आंवले के वृक्ष को घर के सामने लगाने का बड़ा ही महत्व है। यदि आप एक आंवले का वृक्ष अपने घर के सामने लगा लेते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, यह आंवले का वृक्ष उस नकारात्मक ऊर्जा को संपूर्ण रूप से सोख करके और सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करके आपके घर में खुशियां भर देता है। ऐसा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए अपने घर के सामने। यदि आपको कोई मानसिक टेंशन है, कोई शारीरिक बीमारी है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ग्रहजनित दोष आपको है, तो इन सब की शांति के लिए आपको चाहिए कि प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निश्चिंत हो करके और एक पूजा की थाली सजा करके इस
आंवले के वृक्ष के पास में जाएं और इस आंवले के वृक्ष को सर्वदेवमय भगवान विष्णु समझ करके इसका पूजन करें। इसके नीचे बैठ करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु गायत्री अथवा श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त का यदि आप जाप करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं आसानी से जल्दी दूर हो सकती हैं। कुमारी कन्याएं सुंदर पति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक माह की जो नौमी तिथि आती है, इस नौमी तिथि के दिन यदि साविधि आंवले का जो वृक्ष होता है इसको भगवान विष्णु समझकर और इसकी पूजन यदि करती हैं तो निश्चय ही ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कन्या इस आंवले के वृक्ष का पूजन करती है उन्हें निश्चय ही सुंदर और गुणवान पति की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।